राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 65 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। हिमालय के स्थावर जंगम विधित स्वरूप एवं दिव्यता का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकदीक के श्राप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पितामह के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अन्यथा उग्र तपस्या करके उन्होंने पूर्ण शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धन पवन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमावन नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं सर्वविशेष से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमखंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, विग्रह आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिमकह तो वह भंडार ही है, इसीलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्य से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का अक्षय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के साधुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वज्ञ, सुंदर, रमणीय देवता के स्वरूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अरविंदकृत अंश है, इसीलिए वह शोलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरावर हिमावन ने अपनी कुल पारंपरिक की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्थान का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और
यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करे। आपकी चेष्टा पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपी पीणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमावन पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमावन के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमावन के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। विधान अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे सतह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहली चर्चा की है उनके 60 कन्या हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सर्वथा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सर्वधाई की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से श्रेष्ठ पुत्री का नाम मैना था। झमली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कालवती था। यह सारी कन्याएं पितरों की मानसिक पुत्री थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव यह योजनीय थी। केवल लोक व्यवहार से सर्वधा की पुत्री मानी जाती है। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यह सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय कोलमाताएं है और उत्तम अद्भुत से शोभित रहती है। सब की सब परम योगिनी ज्ञाननिधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वह तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान शैवत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वृत्तहित है।
वह जब वहाँ आकर ठहरे हुए उस समय साक्षात सत्यदीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु यह तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठी। इसी से संतन कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें सर्वज्ञ स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वह प्रसन्न हो गए और बोले। सत्य कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याएं, तुम प्रसिद्ध चित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो श्रेष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरिराज की पत्नी हो। उन्होंने जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से वाख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी ध्यान्य राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावर्ती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से वाख्यात होगी। योगिनी मैना पवित्र पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शिखर से कैलाश नामक प्रस्थ पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्य है तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीव मुक्ति महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगलकृतः संपन्न होने के कारण जीव मुक्ति योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोकुल धाम में जाएगी। इसमें संदेह नहीं है। पति वृत्ति में पड़े बिना वहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्न पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अन्यथा दुष्टहास तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्य की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और कोलाचार का अक्षय ले श्री राम के साथ विवाह करेगी। साक्षात गोकुल धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वह गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार शराब के व्याज से दुर्बल वरदान लेकर सबके द्वारा प्रसिद्ध भगवान सत्य कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वह तीनों बहनें इस प्रकार श्राप मुक्त हो सुख प्रकार तुरंत अपने घर को चली गई।